बहुत सारे किचन के टिप्स और हैक्स आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बेकार चीज़ों से हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कि हमारे घर को चार चांद लगा देंगे, खूबसूरती में इजाफा होगा। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, हर चीज़ का एक और भी इस्तेमाल होता है जो कि हम रूटीन से थोड़ा हट के करते हैं। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बहुत सारे किचन हैक्स और किचन की जो है ना बहुत ही ज़रूरी किस्म की चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करें तो हमारा पैसे बचते हैं, हमारा टाइम बचता है और हमारे बहुत काम आते हैं। अब ये खीरा है, जब हम इसे हाफ़ कट कर लेते हैं तो सलाद वगैरह में बनाने के लिए, तो फिर बाकी ख़राब हो जाता है। जो पहले आप पार्ट काटते हैं उसके ऊपर इस तरह इसे रख के और टूथपिक से इसे कवर कर दें तो ये आपका खीरा ख़राब भी नहीं होगा, आप अगले दिन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कई बार मैं थोड़ा सा लेके उसके मास्क में यूज़ करती हूँ तो बाकी खीरा जो है ना वो ख़राब होता है। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो खीरा ख़राब नहीं होगा। ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप ज़रूर इसे अप्लाई कीजिएगा और बहुत काम आने वाली और ज़बरदस्त किस्म की टिप है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि जब हम कुछ चीज़ें खरीद के लेके आते हैं तो इस तरह के जो बॉक्स हैं उनमें होते हैं जहाँ पे चीज़ें कवर करके रखी होती हैं वो एडजस्ट होती हैं। तो ये इस तरह के जो बॉक्स हैं वो फेंके ना, इस तरह की चीज़ें जो बॉक्स के अंदर होती हैं अब ये किसी ना किसी तरीके से ना हमारे काम आ ही जाती हैं। ये चाय वाला जार है, इसके बाद कॉफ़ी वाला जार या चीनी वाला, ये तो हर घर में होते ही हैं। इस तरीके से इन्हें रखें तो जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें ना बास्केट्स वगैरह में एडजस्ट करके रखते हैं कि चीज़ें गिरे ना, एक दूसरे से लग के, हाथ लग के टूटे ना। तो ये इस तरीके से जो है ना हम अपने जो चीनी पत्ती और चाय वाले जार जो है ना इस तरीके से हम रखें। बहुत ही सादा सा तरीका है और ये फेंकने लगी थी मैं तो मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं इस तरीके से अपने इन जार्स को जो है ना रखूँ, वो अच्छे भी लगेंगे और खूबसूरत भी लगेंगे। कोई एक भी टिप अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना और एक प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी देना है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। इस महंगाई के दौर में अगर आप इस तरह की चीज़ों के ऑर्गेनाइज़र बना के या उन्हें सेट करके रखते हैं तो ये आपका सुगड़ापा है, आपकी जो है ना आपका जो ज़हन है जो कि आपका इस तरीके से आप कमाल का लगा लेते हैं अपने कामों में कि आप किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को आप फेंकते नहीं हैं, आप उन्हें इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये आपकी अक्लमंदी है, आपका एक शऊर है, आप एक बाशऊर खातून है अगर आप में इस किस्म की जो है ना टिप्स को फॉलो करने की या टिप्स अप्लाई करती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये इस तरह का कॉफ़ी का साशा है, कई बार हम हाफ़ यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो है वो गिरता रहता है इसमें से, तो इसे गिरने से बचाने के लिए मैं आपको आज एक टिप बताती हूँ। कोई भी चीज़ फालतू नहीं होती है। जिस तरह ये स्टेपल है तो ये हर घर में नहीं होता है। अगर स्टेपल है आपके पास तो आप इस तरह पिन अप करके इसे रख सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह स्टेपल घर में नहीं है तो एक टूथपिक ले लें। टूथपिक तो हर घर में ही होती है। उसे लेने के बाद इस तरीके से आप इसे कवर करके रखेंगे ना तो आपका जो साशा है वो एक माह के लिए भी ख़राब नहीं होगा और ना ही वो गिरेगा और ना ही वो ज़ाया होगा। तो बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। और इस तरीके की जो टिप्स हैं ना वो हमारी बहुत सारा पैसा बचाती हैं, हमारा टाइम बचाती हैं और हमारे बहुत काम आती हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर आप अपने साशे को रखेंगे, कोई भी छोटा मोटा साशा किसी भी चीज़ का है ना, टैंक का है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई क्रीम वगैरह है, तो आप इस तरीके से उसे कवर करके रख सकती हैं। बहुत यूज़फुल टिप है, ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये एक टॉर्च की खाली डब्बी है जो कि ये बहुत हार्ड किस्म की बनी होती है। तो इसे भी मेरा फेंकने को दिल नहीं किया तो मैं इसे भी इस्तेमाल में ले आऊँगी। इसके जो ऊपर वाले बंद करने वाले हैं ना इसका जो गत्ता है ऊपर फालतू, उसे अंदर की तरफ करके मैंने स्टेपलर से पिन अप कर लिया है। तो अब मैं इसे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी वो आप देखें। ये जो डबल टेप होती है ना ये बिल्कुल भी जो है ना ये नाजुक नहीं होती है, ये बहुत हार्ड होती है और बहुत काम आती है। हमारी चीज़ें जो है वो टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं। ये बहुत हार्ड होती है और ये किसी भी गम से कम नहीं होती है। बहुत अच्छा जो है ना वो चीज़ें स्टक हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब नहीं होती। काफ़ी देर की मैंने चीज़ें जो है ना वो इस तरीके से उन्हें ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ और घर में इस्तेमाल करती हूँ और कोई भी चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती है। और इसमें फिर रखना भी तो हमने उसी हिसाब से है ना। अब ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है ना, इसमें मैं अपने जो हेयर ब्रशेज़ और ब्लीच करने वाला या मास्क वगैरह लगाने वाले ब्रशेज़ होते हैं ना वो मैं इसमें रखूँगी। जो कि मैं जहाँ भी रखती हूँ कई बार तो जब ज़रूरत हो तो चीज़ मिलती नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सेट किया और इसे लगा लिया। अब इसमें मैं ये ब्रशेज़ वगैरह रखूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मेरी नज़रों के सामने होंगे और मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ पे रखे हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये एक टूटी फूटी बेकार किस्म की बोतल है, किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे। ये ढेर सारे जो शॉपर हैं जिसमें सब्ज़ी अंडे आते हैं हमारे घर में,
तो ये इतने सारे जमा हो जाते हैं, तो ये बहुत काम के होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। कूड़ा इसमें डाल लें। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आप इसमें डाल के रख लें। जिस तरह मक्खी और मच्छर का मौसम है ना, तो आप कूड़ा ऐसे ना फेंकें। आपके पास सब्ज़ी के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, तो वो इस शापर में डाल के ऊपर से गिरा लगा के तो फिर डस्टबिन में रखेंगे, तो वो मच्छर और गुत्ती मक्खी बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से आपने ना इसका थोड़ा पार्ट कट कर लेना है, और उसके बाद इसमें अच्छी तरह जितने शापर आते हैं वो आप डाल लें, और एक शापर को नीचे से निकाल लें थोड़ा सा। उसके बाद जो आपने कट किया है ना हिस्सा, वो इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है, और कहीं पे भी आप इसे लटका लें या सेट करके रख लें, तो ये बहुत काम आएंगे। ये शापर जब भी आपको ज़रूरत होगी इसमें से आप ले सकते हैं, बहुत काम आने वाली चीज़ है। और ये एक ऐसी बोतल थी जो जिसमें मैं पानी भी नहीं डाल सकती, मैं इसे फेंकने लगी थी। तो फिर शापर मैंने सोचा कि मैंने वो भी तो समेटने हैं ना, तो वो एक बोतल जो है वो इतने ढेर सारे शापर समेट के बैठ जाएगी। ये देखिए अब अच्छी तरह मैंने इसे कवर करके इसमें मैंने फंसा के रख लिया, और ये डबल टेप जो है इसी की मदद से मैं इसे एडजस्ट करूँगी। किसी भी लकड़ी पे या किसी दरवाजे पे, चीनी की टाइल्स पे, कहीं पे भी आप इसे अप्लाई करती हैं, लगा लेती हैं, तो ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है, अपनी जगह नहीं छोड़ती है। कोई एक भी अगर आपको मेरी टिप अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। ये देखिए अब ये एक कैबन है, रैक है, तो उसके साथ जो है ना वो मैं इसे लगा रही हूँ, और जब भी मुझे शापर की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से ले लूँगी और अपना जो है ना वो काम कर लूँगी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ज़रूर फॉलो कीजिए, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। ये शापर तो बहुत काम के होते हैं, ये हमारे किचन में काम करते हुए हमें बहुत इनकी ज़रूरत होती है। छोटा छोटा कूड़ा, छोटी छोटी चीज़ें मैं इनमें डाल के गिरा लगा के फिर मैं डस्टबिन में रखती हूँ। वैसे तो मक्खियाँ और मच्छर जो है वो तो जान छोड़ते ही नहीं है, आजकल मौसम भी उन्हीं का है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये बिस्किट्स के डब्बे तो घर में आते ही रहते हैं, तो मैं तो इन्हें शुगर फ्री बिस्किट जो है इनका जब इस्तेमाल कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं इन्हें भी किसी ना किसी काम में लेके आती हूँ। तो ये एक डब्बा जो है हल्का फुल्का सा, तो ये किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ये जो ऊपर वाला इसका हेड है जहाँ से हम इसे बंद करते हैं, तो इसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद ना तो ये जो इसका जो ये साइडों से जो आगे को निकला हुआ है ना इसका गत्ता, तो इसके साथ हम जो स्टेपलर से पिन अप कर लेंगे, और ये छोटा सा इतना काम का ऑर्गेनाइज़र बनेगा कि जो छोटी छोटी हमारे घर में चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह साशे होते हैं ईस्ट के होते हैं, या कोई पत्ती के साशे होते हैं, कॉफ़ी के होते हैं, या टैंक वगैरह के होते हैं, तो वो ये है कि जब कहीं रख देते हैं तो वो छोटे छोटे साशे जो है ना वो बड़ी चीज़ों के साथ मिलते नहीं हैं फिर। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो वो हमारे बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे, हमारी नज़रों के सामने होंगे। तो जहाँ पे मैं अपना ग्रोसरी का सामान रखती हूँ ना, उस कैबिन में इस डब्बे को मैं ऐसे एडजस्ट करके रखूँगी, और फिर मैं इसमें अपने बहुत सारे साशे रख लूँगी, और ये बहुत अच्छे लगेंगे और काम भी आएंगे, और बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे और ज़ाया नहीं होंगे। जहाँ पे आपको मुनासिब लगे आपने टेप लगा लेनी है। तो ये एक साइड पे लगाई है, अब एक साइड पे और लगाऊंगी, तो फिर इसने अच्छे तरीके से जो है ना वो स्टक होना है। बहुत ही अच्छी छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बिल्कुल, इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इनका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत काम आने वाली जो है ना ये हमारी टिप्स हैं। ये देखिए अब मैंने ये जहाँ पे मेरा ग्रोसरी वाला सामान है वहीं पे मैंने इसे लगा लिया है। तो इसके बाद अब मैं इसे साशे जो है ना जो भी इसमें लाया करूँगी वो इसमें रख लूँगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो पता होगा कि ये जो छोटे छोटे साशे हमें टाइम पे मिलते नहीं हैं वो यहीं से ले लिया करेंगे। किसी भी चीज़ को बेकार समझकर हरगिज़ ना फेंके, हर चीज़ जो है ना उसका इस्तेमाल बेहतरीन आप अपनी अकल को इस्तेमाल करके ला सकते हैं। किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को जो है ना मैनेज करके रखते हैं, उन्हें सेट करके रखते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, हमारे लिए परेशानी नहीं बनती है। अब ये छोटी सी एक प्लेट है जो कि इस तरह की प्लेटें जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद ख़राब हो जाती हैं, उनमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो फिर कुछ खाने को दिल नहीं करता है। तो इससे मैं आज ना जो कैंडल स्टैंड बनाऊँगी, जब भी कैंडल को जलाना हो तो ये है कि इस तरीके से जो है ना डबल टेप इसके नीचे अप्लाई करके, अगर आपके पास गम है तो आप उसके साथ भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्लेट में रख लें, अब ये ना गिरेगी ना टूटेगी, ये बहुत इसकी जो है ना वो हार्ड किस्म की होती है, एक बार लगा लें तो फिर इसे छुड़ाना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से जो कैंडल है ना हम इसे रोशन करेंगे, और उसके बाद जो है ना एक ड्रॉप इसके ऊपर फेंकेंगे तो ये इसके साथ जो है ना वो चिपक जाएगी, बिल्कुल भी जो है ना वो हिलेगी नहीं अपनी जगह से। तो जहाँ पे भी आपने रखना है ना कैंडल स्टैंड को, तो आप इस तरीके से उठा के इजीली आप इसे ना कहीं पे भी रख सकते हैं।
नेल पॉलिश भी जो है वो मेरी ड्राई हो चुकी थी, किसी काम की नहीं थी। और प्लेट जो वो भी जो है ना, हम इसमें कुछ भी नहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है, हर चीज़ का एक इस्तेमाल होता है, किसी ना किसी इस्तेमाल में ला के जो है ना हम अपनी चीज़ों को बुरे कार ला सकते हैं। अब ये मेरी बहुत ही ख़ास और लास्ट टिप है, ये टिशू का बॉक्स है। तो इससे मैं इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ बनाऊंगी कि मुझे तो इतनी खुशी हुई थी ना बना के। तो इस तरीके से आपने ना ये टिशू का बॉक्स जो है ये मैंने ले लिया और उसके ऊपर ये मैं कपड़ा जो है ना ये सेट करके रखूँगी। कोई शीट वगैरह नहीं लगाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पर इस कपड़े के साथ ना इसे अच्छे से सेट करूँ। ये चारों साइडों से मैं छुरी से कैंची से काट के तो इन्हें अंदर को फोल्ड करके, तो ये देखिए मैंने कपड़ा जो है ना वो लगा लिया है। तो फिर मैंने कहा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो वो मैंने हिस्सा जो है ना वो इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये जो अंडे वाला ट्रे तो हर घर में आता ही है ना, तो ये इस तरीके से मैंने इसके साइज़ का काट के इसमें रख लिया। अब मैं इसमें अंडे रखूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। कई बार ये होता है कि फ्रिज में अंडे आप रखते हैं किसी बास्केट में, टोकरी में, तो वो आपस में लग लग के टूट जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो आपने फ्रिज में नहीं भी रखने, स्लेब पे भी रखने हैं, किसी दराज में रखने हैं, तो भी आप इजीली रख सकते हैं। अंडे टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। कोई एक टिप भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा जो है ना अंडों वाला ट्रे, अंडों वाला स्टैंड बन के रेडी हुआ है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।